अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे कि इशमीत हमारे साथ है। इशमीत आज बैठे बैठे सवाल कर रहा था कि सर हमारे यहाँ हमने देखा कि वकील जो हैं वो कभी कंप्लेनेंट साइड से होते हैं, कभी एक्यूज साइड से, मुलजिम साइड से होते हैं। लेकिन अगर मुलजिम वाकई गिल्टी है, उसने कोई गुनाह किया है, तो हम उसका केस लेते हैं, उनसे जो हम पैसे लेते हैं वो हमारे लिए हलाल हैं या हराम हैं। तो सवाल करने के बाद फिर अशमीत पूछने लगा कि सर मेरा सवाल कैसा है, पहले आप ये बताएं। तो मैंने कहा सवाल आपका बहुत अच्छा है, और ये सवाल हमसे हर एक शख्स हमारे सामने आने वाला, चाहे वो वकील हो या वकील ना हो, वो पूछता ज़रूर है, और अगर ना पूछे तो उसके जहन में ये सवाल ज़रूर होता है। तो आपके जहन में भी अगर ऐसा कोई सवाल हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर शाम 6 से 8 बजे हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इन साथ साथ जिस तरह से अशमीत का ये सवाल था, ये सवाल मैंने खुद से भी बहुत बार पूछा कि वाकई अगर कोई शख्स गिल्टी है तो हमें उसकी क्या वकालत करनी चाहिए। देखिए अशमीत, हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जो कॉन्सेप्ट है जहाँ मुलजिम को बरी किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट है बेनिफिट ऑफ डाउट। अब बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए बताया गया कि लव्स बेनिफिट ऑफ डाउट हैड बीन ड्रान फ्राम दी benefits of had been drawn from the words of holy prophet peace be upon him। हमारे यहाँ हमारी सुपीरियर कोर्ट्स कहती हैं कि इवन स्लाइटेस्ट डाउट हैड बीन क्रिएटेड इन द प्रोडेंट माइंड, then benefit of doubt always had been given to accused, not as a matter of mercy but as a matter of right। अब ये कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि जब भी एक जज के जहन में एक शक आए, थोड़ा सा भी स्लाइटली भी डाउट आए कि ये शख्स गुनहगार है या ये शख्स गुनहगार नहीं है, तो उसका फ़ायदा जो है वो मुलजिम को देना चाहिए, नॉट एज़ अ मैटर ऑफ मर्सी बट एज़ अ मैटर ऑफ राइट। कि कोर्ट ये ना समझे कि कोर्ट उस पर कोई रहम खा रही है शक का फ़ायदा देते हुए, लेकिन ये उसका कानूनी हक बनता है। और फिर आगे बताया गया जिस तरह से दी वर्ड बेनिफिट ऑफ डाउट हैड बीन ड्रान फ्राम दी वर्ड्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, कि ये जो शक का फ़ायदा है या ये जो बेनिफिट देना चाहिए, ये लफ्ज़ नबी पाक के फ़ैसलों से लिया गया। हमारे नबी पाक का कहना ये है कि अगर कोर्ट के सामने, एक जज के सामने 100 लोग खड़े हुए हैं जिनमें से 99 लोग जो हैं वो गुनहगार हैं, और कोई एक शख्स है जो बेगुनाह है, कोर्ट अगर ये ना समझ पाए कि वो एक बेगुनाह कौन है, तो शक का फ़ायदा कोर्ट उन 100 लोगों को दे। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो यही सिखाता है कि कोई ऐसा शख्स, ठीक है, जो बेगुनाह है, वो कोई ऐसी जुर्म की सज़ा ना पाए जो उसने ना किया हो। ये एक्चुअली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। देखिए हमारे पास जो लोग आते हैं, जिस भी केस को हम सपोज़ करें, एक मर्डर केस का हमारे पास मुलजिम आता है, हमारे पास आने वाले लोग पहली बात तो हमें नहीं बताते कि हमने किया, लेकिन मैंने आज ये सीखा है कि हमने ये पूछना भी नहीं चाहिए कि आपने किया या नहीं किया। बतौर वकील हमारा काम ये है कि हम फ़ाइल को देखें, उसके ख़िलाफ़ क्या एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट किए। देखिए जब अब हमारे पास एक रिसेंटली मर्डर केस आया, तो हमने क्लाइंट को कहा कि आप वेट करें, ठीक है, चालान जब तक आ जाए तो हम उसके बाद बेल लगाएंगे, उसके बाद हमारी पोजीशन क्लियर होगी कि हमारे केस में कहाँ हमारे पास गुंजाइश है। मैंने क्लाइंट से नहीं पूछा कि आपने किया या नहीं किया, लेकिन वही क्लाइंट का बताना कि हमें पुलिस ने जो है इस केस में ज़बरदस्ती फंसाया है फ़लाँ शख्स की वजह से, फ़लाँ शख्स की वजह से। अब जब हमने केस को यहाँ बैठ के पढ़ा, एक बीवी पे एलिगेशन था कि उस बीवी ने, उसकी बीवी का कहीं और अफेयर था, उसने अपने उस आशिक के साथ मिल के अपने मियाँ का जो है वो कत्ल करवाया। अब स्टोरी केस की ये थी कि वो जो शख्स था वो घर दामाद था, अपने ससुर के घर में वो रहता था। रात के टाइम वो दूध लेने गया 8 बजे के टाइम, और 1 बजे तक वापस नहीं आया। ससुर उसका कॉल करता रहा, फिर पता ये चला कि उसकी कहीं से एक जगह से लाश मिली है, जहाँ फिर उसके ससुर ने जाके एफ़आईआर दर्ज कराई। एफ़आईआर दर्ज कराने के बाद ये क्लाइंट चले गए, कहीं पंजाब से बिलोंग करते थे किसी गांव से, तो तदफीन के लिए पंजाब चले गए। आईयू ऑफ द केस का जो चालान में रिपोर्ट आई, उसने बताया कि मैंने इनको कॉल की कि आप आएँ, तो उन्होंने कहा कि हम कफन दफन के लिए गए हुए हैं पंजाब, वहाँ से वापस आके हम बाकी जो भी बयानात हैं वो आके देंगे। अब मीनवाइल जब वो वापस आए तो लड़के के बाप ने आईयू को कॉल की कि ये लोग कत्ल में मिले हुए हैं, आप इनकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करना, मैं खुद कराची आऊँगा और मैं अपना बयान रिकॉर्ड कराऊँगा। अब लड़के का जो वालिद कराची आया, उसने पुलिस को बयान दिया कि ये जो है ना बाप बेटी मिले हुए हैं, इन्होंने मेरे बेटे का कत्ल किया है, मेरी बहू का किसी के साथ अफेयर था।
और फिर पुलिस ने भी अपने जो 173 की जो रिपोर्ट जिसको चालान बनाया, चालान में ये बताया कि इस औरत ने एडमिट किया है बिफोर द पुलिस। इसने बताया कि हाँ फ़लाँ शख्स से मेरा जो है वो अफेयर था, और जो मुझे अभी बेटा हुआ 1 माह का मेरा बेटा है जो उस औरत के साथ अभी जेल में है, ये बेटा भी उसी शख्स से है जिसके साथ मेरा अफेयर था। अब यूँ करके पुलिस ने ये केस चालान किया। अब देखिए ये केस हमारे पास आया है, तो अब हमने क्या करना है बसूरत वकील। ठीक है, जब मैं क्लाइंट से मिला, मैंने उस औरत से पूछा कि आपने ये किया, तो कहती है मैंने नहीं किया। तो मैंने कहा पुलिस का कहना ये, कहते पुलिस वालों ने अपनी मर्ज़ी से ये बयान लिखा है। अब देखिए हमने बतौर वकील कानून की बात करनी है। अब कानून ये कहता है कि आर्टिकल 38, 39, ठीक है, स्टेटमेंट बिफोर पुलिस हैज़ नो एविडेंटरी वैल्यू, कि पुलिस के सामने जो बयान दिया गया है कानून में उसकी कोई हैसियत नहीं है। कोर्ट ने उस बयान पे आपको सज़ा जज़ा नहीं देनी। अब इतना तो आप भी समझदार हैं, या जो लोग मुझे देख रहे होंगे, कि हमारे यहाँ पुलिस कितनी रिलायबल है। ठीक है, इतना तो आप भी समझते हैं कि पुलिस पे हम कितना रिलाई कर सकते हैं। अब एक शख्स कस्टडी में है, पुलिस की मर्ज़ी है कि उसने उसका कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। अब जिस तरह से ये केस है, इसमें हमारी बेल लगी हुई है कल। ठीक है, कल बेल लगी हुई है। अब अगर हम देखते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आईओ का ये कहना है कि इस औरत ने खुद एडमिट किया है, उसके अलावा कोई भी एक कार्बोरेटिव एविडेंस नहीं। कार्बोरेटिव का मतलब ये है कि इस जुर्म से उस लड़की को कोई एक और इंडिपेंडेंट ऐसा एविडेंस नहीं है जो इसको इस जुर्म से जोड़ता हो। लड़की खुद डिनाई कर रही है कि मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दी, ना ही मेरा कोई अफेयर था, और ना ही पुलिस ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऐसा कोई एविडेंस कलेक्ट किया जिससे ये साबित होता हो कि इस लड़की का कहीं एविडेंस मतलब कि अफेयर था, और जिससे अफेयर था उसने इसको मारा। अब देखें लाश जो है वो एक नदी नाले से उस शख्स की बरामद हुई जिसको गोली लगी हुई थी। एक अनसीन, जिसको हम ब्लाइंड मर्डर कहें, कि एक ब्लाइंड मर्डर था, जिसका पुलिस ने जो मुद्दई मुकदमा था, जो मरने वाले का ससुर, उसको भी पुलिस ने शामिल तफ्तीश करके मुलजिम बना दिया, जिसने एफआईआर दर्ज कराई। और जिस औरत का मियाँ कत्ल हुआ, उसके ससुर के कहने पे, देखिए हमारे यहाँ फैमिलीज़ में लोग शादी करते हैं, लोगों की ख़ानदानियाँ दुश्मनियाँ भी होती हैं। अब मैं समझता हूँ कि अगर ये वाक़या आप अपने दिल से पूछें कि अगर ऐसा होता, लड़की का कहीं अफेयर होता और लड़की उसको अपने मियाँ को मरवाती, मियाँ तो घर दामाद था। ठीक है, अब घर दामाद वो ज़ाहिर सी बात है सेफ़ सिक्योर अपने आप को समझता होगा, तभी तो अपने ससुर के घर में रह रहा था, वरना वो घर छोड़ने में कितनी देर लगती है। लेकिन उस औरत को उसको मरवाने की क्या ज़रूरत थी। वो औरत जो है वो खुला भी ले सकती थी। कानून में बड़ा सिंपल एक प्रोसेस बताया गया है कि अगर औरत सिंपल इतना भी कहे ना कि मुझे मेरे मियाँ से नफ़रत है, मैं नहीं रहना चाहती, तो कोर्ट ने खुला दे देनी है मियाँ से बगैर पूछे। तो खुला का जब इतना आसान प्रोसेस है, किसी की जान लेना, उस औरत के 3 बच्चे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई औरत जो माँ हो और उसका 1 महीने का बच्चा हो, वो कभी ऐसा प्लान बना सकती है कि वो किसी का कत्ल करे। तो देखिए उसके पास एक रास्ता था। अब इस केस में देखिए कितने डाउट्स हैं, कितने शकूक हैं। और अगर हम मैंने जब हम इसकी तैयारी कर रहे थे, ऊपर हमने मूड कोर्ट में ये दोस्तों की तैयारी कराई, तो वहाँ जब बेल एप्लीकेशन ये चली, तो चेंबर में जाके मैंने वहाँ दोस्तों को इनवाइट किया कि मैंने कहा इस 50 लोग तकरीबन बैठे हुए थे, मैंने कहा 10 लोग जिन्होंने केस बहुत अच्छे से सुना हो उनको अंदर बुलाएं। जब मैंने उन दोस्तों को अंदर बुलाया और वहाँ पे बैठ के मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने जो केस सुना, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या करना चाहिए। तो उन 10 में से 7 लोगों ने कहा कि नहीं, मुलजिम को फ़ेवर देनी चाहिए। 3 लोगों ने कहा कि नहीं, जो है फ़ेवर नहीं देनी चाहिए। जब मैंने पूछा क्यों नहीं देनी चाहिए, तो उनका कहना था कि नहीं, एक औरत का अफेयर था, इसका कैरेक्टर जो है वो ठीक नहीं है। देखिए हमें बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जब तक कानून ये कहता है कि किसी के ख़िलाफ़ ठोस सबूत और गवाह ना हो, तो कोर्ट जो है वो किसी को सज़ा नहीं दे सकती। हमारे यहाँ गोल्डन प्रिंसिपल बताए गए कन्विक्शन के, कि बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट, कि जहाँ शक का शेडो भी ना हो, परछाई भी ना हो, तो बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट जो है वो कन्विक्शन देनी चाहिए। तो जिस तरह से आपने कहा कि बसूरत वकील जो है वो हम जो फ़ीस लेते हैं, तो वो क्या हमारी हलाल है या हराम है। देखिए मेरे नज़र में हमारा हलाल या हमारा हराम ये है कि हम अपने क्लाइंट के साथ सिंसेयर हों। कोई भी शख्स बुरा या अच्छा हम उसे नहीं कह सकते, एक एक्ट है, ठीक है,
आप एक पर्टिकुलर एक्ट को बुरा कह सकते हैं। देखें, अल्लाह की ज़ात सबसे प्यार करने वाली है। जिस शख्स ने भी इसका कत्ल किया, देखें कत्ल हुआ, हम उससे कंडेम करते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जिसने भी कत्ल किया, जिसने भी ये एक्ट किया, वो एक्ट गलत था, ठीक है, हम उस एक्ट को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन हमने कानूनी रास्ता लेना है। अब मैं अगर सोचूं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हम एक लम्हे के लिए सोच लें कि हो सकता है अगर औरत ने किया, मुझे नहीं पता, ना ही डॉक्यूमेंट देख के, केस देख के, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं ऐसा होता तो आयु को कोई ना कोई ऐसे शवाहिद लाजमी मिलते जो इस कत्ल को उस औरत के साथ जोड़ते। अब औरत की अपनी स्टेटमेंट जो उसने पुलिस को दी, जो पुलिस का कहना, उसके अलावा कोई एक चीज़ भी उस औरत के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है। और जब मैं खुद उस औरत से मिला, क्योंकि मैं उसका वकील हूँ, तो उसने मुझे बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मेरा अफेयर है, ना ही मैंने किया, लेकिन मेरे ससुराल वाले, क्योंकि वो हमसे कभी खुश नहीं थे, क्योंकि उनका बेटा हमारे यहाँ रहता था, ठीक है, बाप की बनती नहीं थी, तो इसलिए वो जो है ना हम पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी तो मुमकिन है, ज़ाहिर सी बात है, एक बेटा अगर अपने बाप के घर नहीं रहता था, उसको अपने बाप से कोई रंजिशें थीं, ठीक है, अगर उसे बाप से इतना प्यार होता या बाप प्यार करता होता तो अपनी बेटे को, बहू को, पोते पोतियों को अपने साथ रखता। क्यों उसने अपने जो है वो ससुराल में उसको रहने दिया? तो देखें, दोनों पहलू हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी कमाई जायज़ है या नाजायज़ है, हम अपने क्लाइंट के साथ कितने सिंसियर हैं, हमें जो केस मिला हमने उसमें कितने एफ़र्ट्स लिए, ठीक है, उसकी बेल कराने में। जिस तरह से हमने एक ट्रायल रखा, हम 10-11 लोगों की टीम बैठी, हमने बेल ड्राफ्ट की, इस पर रिसर्च वर्क की हर पहलू से, क्योंकि हमने तो इस पर एक मूड कोर्ट चलाया ना, तो हमने 2 टीमें बनाई, नेगेटिव पॉजिटिव प्रोसिक्यूशन साइड से भी हमने केस लॉ निकाले, एक्यूज साइड से भी हमने केस लॉ निकाले, तो हमने तो देखे हर जाविये से। तो मुझे ये लगता है कि अब इसमें जो हम फ़ीस ले रहे हैं इनसे, वो बिल्कुल हलाल है। वजह ये कि हम अपना इसमें 100% दे रहे हैं। कल हमने कोर्ट के सामने जाके अपना बयाना रखना है, अब ये कोर्ट की मर्ज़ी है, कोर्ट की सवाबदीद है कि कोर्ट क्या करती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपना जो समझना चाहिए ना कि हलाल या हराम, वो ये है कि एक तो क्लाइंट के साथ हमने चीटिंग नहीं करनी, क्लाइंट के साथ साथ हमारी जो प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी है वो भी हमने निभानी है। अगर हमने अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी में कहीं कमी कोताही कर ली, मेहनत नहीं की, प्रॉपर रिसर्च नहीं की, ड्राफ्ट प्रॉपर नहीं बनाया, कोर्ट के सामने आर्गूमेंट प्रॉपर पेश नहीं किए, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये भी एक बेईमानी है जो हमें नहीं करनी चाहिए। बाकी सवाब गुनाह में हमारा नहीं जाता। वो जिस तरह से फेयर ट्रायल की अगर हम बात करें, आर्टिकल 10 है, सपोज़ करें ये केस में ना लूँ, ठीक है, आप भी ना लो, ये भी ना ले कि भाई इस औरत ने मियाँ का कत्ल किया है, फिर भी आर्टिकल 10 है जो फेयर ट्रायल की बात करता है, कोर्ट उस औरत को गवर्नमेंट के खर्चे पे वकील देगी। जिससे हम प्रॉपर कहते हैं ना, प्रॉपर केस मिलते हैं कि उसमें प्रॉपर केस मिलते हैं कि कोर्ट जो है वो उस मुलजिम को, इस मुलजिमा को कोर्ट सरकारी खर्च पे वकील देगी। और क्यों सरकारी खर्च पे वकील देगी? ताकि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट किसी नतीजे पे पहुंचे। अगर इस औरत को अपने आप को डिफेंड करने का प्रॉपर मौका नहीं दिया गया तो कानूनी तौर पे ये भी इंसाफ नहीं होगा। तो इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरी है कि इसका कोई वकील हो जो इसके केस को इसके हक़ में डिफेंड करे, ठीक है, ताकि कोर्ट को इंसाफ करने में आसानी हो, क्योंकि इंसाफ करना कोर्ट का काम है। तो इसीलिए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा इसमें सवाब है, गुनाह है, हलाल है, हराम है। हम जिस तरफ से भी हैं हमें अपना 100% देना चाहिए। मैं समझता हूँ क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, हमारे साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।